हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि फ्रॉन्क्स 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ डेल्टा प्लस ऑप्शनल टॉप वेरिएंट है, लेकिन इस वेरिएंट में भी क्रूज कंट्रोल, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट्स और रियर वाइपर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं आते। क्या इन फीचर्स को आप फ्रॉन्क्स में मिस करेंगे? हम आज फ्रॉन्क्स AMT चला रहे हैं और इस वीडियो में हम टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल मिक्स, सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी टेस्टेड सभी कार्स में से किस से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। टैंक टू टैंक मेथड से फ्रॉन्क्स की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी को टेस्ट करने से पहले हमने इसको कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। अब हमने इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर दिया है और अब हम इसे 100 किलोमीटर के लिए दिल्ली NCR में रन करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको एक बार फिर से रिफ्यूल करेंगे और इसकी टेस्टेड एफिशिएंसी चेक करेंगे। हम फ्रॉन्क्स AMT को मार्च में ड्राइव कर रहे हैं इन सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेंपरेचर ऑफ 36 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द कैबिन हम थ्रू आउट इसका AC 21 to 24 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। फ्रॉन्क्स AMT को अभी हम नॉर्मल ड्राइव मोड में ही चला रहे हैं। इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन है जिससे हम ऑफ पे रखेंगे सो दैट हमारी टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी वो हो जो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में अचीवेबल हो। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इंपैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा 2 पैसेंजर्स और भी हैं। यूजुअली हम एक ही पैसेंजर के साथ फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक्स्ट्रा पैसेंजर का वेट इसकी एफिशिएंसी को कितना इंपैक्ट करता है। इसका 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन अराउंड 90 PS की मैक्सिमम पावर और 130 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये 4 सिलेंडर इंजन बहुत रिफाइंड है, सो इंजन वाइब्रेशंस, जर्क्स और नॉइज बेयरली नोटिसेबल है। नोट करने की बात यह है कि बलिनो के कंपैरिजन में फ्रॉन्क्स का सस्पेंशन स्टिफर है, बट फिर भी इसकी राइड क्वालिटी अच्छी है। नॉर्मल रोड के बम्प्स आपको परेशान नहीं करते और ये रीजनेबल स्पीड्स पे बॉटम आउट नहीं होता। अब हमने फ्रॉन्क्स को 50 किलोमीटर के अराउंड सिटी ट्रैफिक में रन कर लिया है और इसकी डिस्प्लेड फ्यूल एफिशिएंसी 13.8 किलोमीटर पर लीटर आई है। मेरी हाइट ओवर 6 फीट है और मेरे अकॉर्डिंग सीटिंग पोजीशन सेट करके भी रियर पैसेंजर्स के लिए एडिक्वेट स्पेस मिलती है। फ्रॉन्क्स के विंडशील्ड एंगल स्टीप होने की वजह से आपका विजिबल एरिया मोस्ट कार से कम है। टर्न लेते टाइम IRVM, इंफोटेनमेंट और A पिलर्स की वजह से व्यू भी ब्लॉक होता है, तो सेफली ड्राइव करने के लिए आपको खुद मूव होकर व्यू मैनेज करना पड़ेगा। सिटी की स्लो स्पीड के हिसाब से इसकी राइड कंफर्टेबल है और सस्पेंशन स्टिफ होने के बाद भी ये काफी कंफर्टेबली सिटी रोड्स के पॉट होल्स और बम्प्स को कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर लेता है। इंजन आउटपुट सिटीज के लिए एडिक्वेट है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी क्विक है अगर इसे प्रॉपर्ली यूज किया जाए तो। पर फ्रॉन्क्स AMT के साथ बम्पर टू बम्पर ड्राइव जर्की हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट 2 गियर्स के अप शिफ्ट्स 2000 RPM के ऊपर फिक्स्ड हैं, जहां ये इंजन एक्सेलरेटर इनपुट्स पे ओवर ईगरली रिएक्ट करता है। पर थर्ड गियर्स ऑनवर्ड्स ये एक्स्ट्रा पेपीनेस कम हो जाती है क्योंकि हायर गियर्स में ये ट्रांसमिशन ज्यादा इंट्यूटिव हो जाता है एज इट अप शिफ्ट्स इवन बिफोर 2000 रेव्स एंड द शिफ्ट्स आर स्मूदर। सो इवन दो ये AMT ट्रांसमिशन DCT और TCT ट्रांसमिशन जितना पॉलिश्ड और स्मूथ नहीं है, बट फिर भी गिवन इट्स प्राइस पॉइंट ये किसी भी मैनुअल ट्रांसमिशन से बहुत कन्वीनियंट है और मैनुअल के ऊपर 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट इजीली जस्टिफाई करता है। अब हमने फ्रॉन्क्स को सिटी ट्रैफिक में 100 किलोमीटर के अराउंड चला लिया है। इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 14.1 किलोमीटर पर लीटर की आई है। अब देखते हैं इसमें कितना फ्यूल फिल होगा। फ्रॉन्क्स को कंप्लीटली रिफ्यूल करने में 8.57 लीटर पेट्रोल यूज हुआ, तो टैंक टू टैंक मेथड से इसकी सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 11.95 किलोमीटर पर लीटर आई। चलिए अब इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से फ्रॉन्क्स की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसका टैंक रिफ्यूल कर दिया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। तो अब हमने इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर दिया है और अब हम इसे सोहना रोड से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे और 100 किलोमीटर रन करने के बाद एक बार और रिफिल कराएंगे और फिर हम इसकी कैलकुलेटेड फ्यूल एफिशिएंसी चेक करेंगे। फ्रॉन्क्स के प्राइसेस 7.52 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं और पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन के केस में
इसमें 4 वेरिएंट्स आते हैं। टॉप 3 वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक का ऑप्शन है और टॉप वेरिएंट प्राइस्ड एट 9.44 लाख रुपीस है। डेल्टा, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस ओ, ये 3 वेरिएंट्स ऐसे हैं जिनमें मैनुअल और ऑटोमेटिक का ऑप्शन है और तीनों में AMT की अपग्रेड कॉस्ट 50,000 रुपीस की है। ये सभी प्राइसेस एक शोरूम है और अगर आप अपनी सिटी में फ्रॉन्क्स के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो अब हमने फ्रॉन्क्स को 50 किलोमीटर के अराउंड हाईवे पे रन कर लिया है और इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 20.8 किलोमीटर पर लीटर की आई है। फ्रॉन्क्स का 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 70 की स्पीड से क्विकली एक्सेलरेट कर लेता है और अंडर पावर्ड भी फील नहीं होता। एक्सेलरेशन के टाइम ये इंजन अपनी RPMs को बिना ज्यादा वाइब्रेशन के होल्ड भी कर लेता है, सो इट फील स्मूथ और जितनी भी इसकी इंजन नॉइज केबिन में आती है वो प्लीजिंग है। अगर आप कार में काफी टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको इसमें आर्मरेस्ट की कमी जरूर फील होगी। अदरवाइज इसका इंटीरियर फेयरली कंफर्टेबल है, सीट्स का साइज और बॉडी सपोर्ट भी अच्छा है। डेड पैडल काफी एर्गोनॉमिकली प्लेस्ड है और आप इसमें हाईवे डिस्टेंसेस कंफर्टेबली कवर कर सकते हैं। इसकी ब्रेकिंग प्रोग्रेसिव है और एडिक्वेट भी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। स्ट्रेट लाइन में मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर स्टीयरिंग इनपुट्स देने पड़ते हैं, तो लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स पे भी आपको कॉन्स्टेंटली पेडल और स्टीयरिंग इनपुट्स देने पड़ेंगे। हाईवे पे 100 की क्रूजिंग स्पीड को मेंटेन करने के लिए इंजन 2500 RPM पे रन करता है और स्ट्रेन फील होता है। वहीं 80 की स्पीड पे क्रूज करने के लिए इंजन 2000 RPM पे रन करता है और फील्स मच रिलैक्स। और हमें लगता है कि 70 से 80 की स्पीड रेंज पे ही ये अपनी बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी भी देगा। आई थिंक अगर इसमें एक एक्स्ट्रा 6th गियर भी होता तो इस इंजन को 100 की स्पीड पे क्रूज करने के लिए 2000 RPM पे रन करता और वो एक स्वीट स्पॉट होता। तो अब हमने फ्रॉन्क्स को 100 किलोमीटर के अराउंड हाईवे पे रन कर लिया है और इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 20.4 किलोमीटर पर लीटर आई है। अब देखते हैं इसमें कितना फ्यूल फिल होगा। फ्रॉन्क्स को कंप्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 5.6 लीटर पेट्रोल फिल किया और टैंक टू टैंक मेथड से हाईवे पे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 19.7 किलोमीटर पर लीटर निकली। चलिए अब इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि सिटी और हाईवे की मिक्स कंडीशंस में इसकी रियल वर्ल्ड माइलेज कितनी निकल के आएगी। फ्रॉन्क्स में हमने सिटी का 102 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 आवर्स 40 मिनट्स में हमने कंप्लीट किया एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज 14.1 kmpl। जब हमने इसे रिफ्यूल करवाया तो एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 11.95 kmpl रही। हाईवे के 110 किलोमीटर के रन को हमने 1 घंटा 30 मिनट में कंप्लीट किया। इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 20.4 kmpl थी और एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 19.7 kmpl रही। तो अगर आप फ्रॉन्क्स को मोस्टली सिटी में ही चला रहे हैं या चलाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इससे 11 से 15 kmpl की फ्यूल इकोनॉमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 440 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक। अगर आपकी ड्राइव्स मेनली हाईवेज पे ही होती हैं तो आप इससे 15 से 20 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 575 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक। बेस्ड ऑन V3 कार्स टेस्ट, चलिए देखते हैं फ्रॉन्क्स एक्चुअल टैंक टू टैंक फ्यूल एफिशिएंसी में कौन सी रैंक पे आती है। V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से 2024 और 2025 में टेस्टेड सभी 15 कार्स में से फ्रॉन्क्स AMT की रैंक 5th है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रॉन्क्स 1.2 की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, लेकिन सिटी में फर्स्ट एंड सेकंड गियर्स में 2000 RPM तक अपशिफ्ट होल्ड करने की वजह से और हाईवे पे 100 kmph पे 2500 रेव्स से क्रूज करते हुए इंजन स्ट्रेन होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी में ड्रॉप आया। इंटरेस्टिंगली एंड अनएक्सपेक्टेडली हमारे सेम टेस्ट में फ्रॉन्क्स टर्बो ऑटोमेटिक फ्रॉन्क्स AMT से ज्यादा एफिशिएंट रही बाय ऑलमोस्ट 1 kmpl इन मिक्स कंडीशंस। वी आर एक्सपेक्टिंग द मोर इंट्यूटिव टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन अलोंग विद एन एक्स्ट्रा 6 गियर रेशियो टू बी द रीजन फॉर द सेम। क्या आपके लिए भी ये रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड हैं? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके फ्रॉन्क्स AMT की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फ्रॉन्क्स से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।